दोस्तों, राहुल गांधी के एक एक्शन से झारखंड का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। छात्र खुश हो गए, उन्होंने जमकर जश्न मनाया। जी हाँ, केंद्र की सरकार ये चाह रही थी कि किसी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया जाए झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों। और वहां पर जिस तरह से गठबंधन की सरकार है कांग्रेस के साथ, तो इस सरकार को जितना नीचे गिरा सकते हैं उतना गिराया जाए। मगर इसमें नाकाम साबित हुई है केंद्र की सरकार और अब प्रोटेस्ट सक्सेसफुली एंड हो गया है। पूरा मामला दोस्तों क्या है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जिससे पूरा गेम ही चेंज हो गया, आपको मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरा। दोस्तों, बीजेपी वालों ने सोचा था कि झारखंड की पिच पर राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, राहुल गांधी ने ऐसा छक्का मारा कि मैच ही जिता दिया। और यही वजह है कि छात्रों की जीत के बाद राहुल गांधी को लेकर जम के नारे लगाए जाते हैं, कई तरह के बयान भी सामने आए हैं। दोस्तों, अब आपको मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी और इससे खेल बदल गया हेमंत सोरेन को कि आपको छात्रों की सुनवाई करनी होगी, आपको खुद जाकर बात करनी चाहिए। 14 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार समय से जागी नहीं। उसके बाद 17 अगस्त को सुबह राहुल गांधी का लेटर सार्वजनिक करती है कांग्रेस और ये दिखाती है कि देखो, राहुल गांधी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। हेमंत सोरेन को बाकायदा चिट्ठी लिखी भी गई है, आपको छात्रों की सुनवाई करनी चाहिए। इस दबाव के फौरन असर भी होता है दोस्तों। हेमंत सोरेन शाम को ऐलान कर देते हैं कि छात्रों की मांगे मानी जाएंगी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाती है। उसके बाद जश्न की शुरुआत हुई दोस्तों, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही इस जश्न में राहुल गांधी को लेकर कैसे नारे लगते हैं और क्या बयान सामने आते हैं वो भी सुनवाऊंगे। लेकिन आप समझिए दोस्तों कि इस वक्त झारखंड के अंदर छात्र कहीं खुश हैं तो कहीं नाखुश भी हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा इनका जो इकोसिस्टम जंतर मंतर से ज्यादा झारखंड की रांची छात्रों पर राजनीति करने में जो तुले हुए थे वहां पर नजर आए। हम सभी ने देखा कि कैसे कैसे एंकर खासतौर पर भेजे गए हिंदू मुसलमान करने, तमाम चीजें करने। अब वो परेशान है कि अब किस मुद्दे पर इन्हें घेरा जाए, कोई तो मुद्दा मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि छात्रों का जब अनशन ही खत्म हुआ, उसके बाद छात्रों को देखिएगा वो कैसे उत्साह खुशी में है, लेकिन गोदी मीडिया में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा, कहीं भी वो कवरेज नजर नहीं आ रही जो इस प्रदर्शन की शुरुआत में नजर आ रही थी। ऐसे में ये बिल्कुल साफ हो गया कि छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी नहीं लड़ रही थी, ये भी एक्सपोज हो गया। तो सबसे बड़ा दुख का माहौल तो गोदी मीडिया में ही है इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी में भी है शायद। इसके अलावा दोस्तों, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ऑलरेडी इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन्होंने भी अब प्रदर्शन चालू कर दिया झारखंड के अंदर। उनका गुस्सा फूट रहा है, अब उन्हें डर है कि उनकी सीट चली जाएगी, कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा। साथ ही नौकरी पाने का जो अवसर है उसमें भी जबरदस्त खींचतान मचेगी। तो दोस्तों, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कैसे छात्र जश्न मना रहे हैं। देखा आपने दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही रही कि राहुल गांधी ने जो अपील करी और शुरू से अब तक जिस तरह से वो साथ देते आए, छात्रों पर बयान भी दिए उन्होंने, वो शांत नहीं थे, छुपकर नहीं बैठे थे कहीं, लगातार साथ दे रहे थे छात्रों का। और अब एक लास्ट एक्शन जो उन्होंने दिखाया वो भी निशाने पर जाकर लगा है बिल्कुल। और हेमंत सोरेन ने खुद जाकर छात्रों से बात करी और मामले का समाधान निकाला। इतनी जल्दी ये प्रोटेस्ट समाप्त हुआ, अपने अंजाम को पहुंचा, ये बड़ी बात है। अब दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा खुशी और गम की बात यहाँ पर मैंने करी, तो इस पर आप ये ट्वीट देख लीजिए। कहीं खुशी कहीं गम, जेएसएससी सीजीएल रद्द होने पर आमने सामने छात्र सफल अभ्यर्थी रांची। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद राजधानी रांची में कहीं जश्न तो कहीं आंसू का मंजर देखने को मिला। एक तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के फैसले के बाद झूमते नाचते नजर आए, वहीं दूसरी ओर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के पास पहुंचकर परीक्षा रद्द करने के फैसले का विरोध करते हुए रोते बिलखते नजर आए। तो ये तो होना ही था। एक तरफ वो छात्र हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हो गया, हमने तो उसमें से नहीं देखा, हमारी तैयारी व्यर्थ हो गई और नाम भी नहीं आया। दूसरी तरफ दोस्तों, वो छात्र हैं जिनका नाम आ गया,
मगर अब ये शक बना हुआ है कि पेपर लीक हुआ है तो कौन कितना निष्पक्ष है, यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर को कैंसिल करना ही बड़ा सॉल्यूशन था, मगर इस सॉल्यूशन से वो बच्चे खुश नहीं है जिनका नाम आ चुका है। इसलिए खुशी और गम का दोनों का माहौल है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की हुई है तो वो गोदी मीडिया है और बीजेपी है। जिस लेवल पर वो इस पूरे प्रदर्शन को खराब करना चाह रहे थे, इससे कई सारे ग्राउंड्स पर बांटना चाह रहे थे, वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हो पाया। फटाफट समाधान भी निकल गया। तो दोस्तों अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।